हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं हूं दानिश खान, बात करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट संडीला में। तो प्यारे बच्चे, आज हमको क्या पढ़ना है, समझना है। हम लोगों ने एक चीज स्टार्ट की थी। हम लोग क्लास 10 के जितने भी पेपर हैं उन पेपरों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे। बस नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। इसमें 10 साल के पीवाईक्यू आपको हर सब्जेक्ट के कराएंगे, ठीक है। उसमें सब एमसीक्यू भी होंगे, थ्योरी भी होंगे। तो बच्चों, आज हमारा सब्जेक्ट क्या लिया हमने, जैसे आपको दिख रहा होगा, सामाजिक विज्ञान। बच्चे इसे बोलते हैं एसएसटी, ठीक है। आप इसके ये पेपर आपका होता है, इसमें आपकी 4 बुक्स होती है। अगर एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो 4 किताबें होती हैं। इसको हम पेपर को एनालाइज करेंगे कि बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसमें। जो बच्चा सोच रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपको बताया जाएगा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, बस इसी तरह, ठीक। जिनको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मत देखिए इस वीडियो को, किसको समझाया गया है इसमें कितने कितने क्वेश्चन कैसे दिए गए। देखो बच्चों, सामाजिक विज्ञान में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनको 0 से कुछ भी नहीं आता सामाजिक विज्ञान में, ये उनके लिए वीडियो। 4 सब्जेक्ट बच्चों आपके हैं। कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है? एक पहला हमारा मेजर सब्जेक्ट इतिहास, ठीक है। इतिहास है बच्चों, और भूगोल है, और क्या है, नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र बच्चों ना, और क्या है, अर्थशास्त्र है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कैसे क्या नंबर का, ठीक है। आपकी जो हिस्ट्री होती है ना बच्चों, हिस्ट्री में क्या होता है, ठीक है, वो बताते हैं आपको। हिस्ट्री सब्जेक्ट आपका बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। पढ़िएगा आप, हम अच्छे समझाएंगे आपको। हिस्ट्री बेटा आपको 20 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का। 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाते हैं कभी कभी। बेटा भूगोल ज्योग्राफी भी आपकी 20 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स? 20 मार्क्स की आती है। आपका नागरिक शास्त्र, सिविक्स होता है, पॉलिटी होती है बेटा 11 12 से, पर इसे नागरिक शास्त्र बोलते हैं। ये आपका आता है 15 मार्क्स से, 15 नंबर बचा आता है। और ये अर्थशास्त्र, इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बस सब वेट करें। ये भी आपके 15 मार्क्स का होता है बच्चा। कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का होता है। 20 30 40 30 70 नंबर, ये आपके पूरे एग्जैक्ट 70 नंबर का खाका सेट कर दिया हमने बच्चों। आप इसमें देखिए, इन 20 नंबर आपके एमसीक्यू का नंबर क्या आते हैं, देखिए एमसीक्यू टोटल। एमसीक्यू ये बच्चों 20 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स के, 20 मार्क्स के बच्चों क्या होता है, एमसीक्यू। कभी कभी 5 इससे आते हैं, 5 आ सकते हैं, कभी कभी एक आध नंबर आदमी से आ ही मान सकते हैं। 4 से 6 नंबर, 4 से 6 सबके एमसीक्यू होते हैं। कभी 4 होते हैं, कभी 6 होते हैं, तो कभी 4 6 ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन टेंशन मत दीजिए, आपको एक चीज बताई जाएगी, टेंशन। एमसीक्यू बेटे बच्चे होते हैं 20 आपके पास, ठीक है। ये हम आपको इंपॉर्टेंट चीज में स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे पूरा, ये पूरा बताया आपसे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। मेरे पास बच्चों 2024 का पेपर है, सेट नंबर यूपी बोर्ड का है, जेबी, ठीक है। सेट कौन सा? जेबी है। 2024 का है। 25 का शायद हमसे मिस हो गया बच्चों, तो हमको नहीं दिखा कहाँ पे है। 24 का है जेबी सेट, ठीक है। इसमें देखिए, इसे एनालाइज कर रहे हैं हम। 20 एमसीक्यू आपके बच्चों। एमसीक्यू के बाद देखो बच्चों, ये देखते हैं 20 एमसीक्यू के बाद यहाँ से देखो वर्णनात्मक कुछ बच्चे आते हैं आपके। हम आपको बच्चा 10 साल के पीवाईक्यू कराएंगे, ठीक है। बट ये पेपर को समझाने के लिए आपके यहाँ देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न बच्चा। खंडपा बच्चा, खंडपा का एमसीक्यू हो गया, खंडपा, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए, तो एक पन्ना कर सकते हैं आप आराम से। यहां देखिए, पहला क्वेश्चन होगा, ये आपका उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, पहले पार्ट से, यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके अथवा में दिया गया है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। कहने का मतलब लेसन 1 लेसन 2 से हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन हिस्ट्री मान लीजिए। जो पहला क्वेश्चन बच्चों आएगा हिस्ट्री से आएगा। किससे आएगा? हिस्ट्री से। इसके बच्चे 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चाहे आप ये वाला करें पहला क्वेश्चन या दूसरा वाला, बीच में अथवा लगा होगा बच्चों, क्या होगा? अथवा। क्या बात क्लियर है? हिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन बच्चों दिए जाएंगे, आपको एक करना पड़ेगा। ये कई मार्क्स का बच्चा होगा? टोटल मार्क्स इसके लिए दिए गए 4 मार्क्स। कितने होंगे बच्चों?
4 मार्क्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। 2 पे देखिए इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। संघवाद का क्या अर्थ है या गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? ये किससे है आपका क्वेश्चन? नागरिक शास्त्र का है, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र भी नागरिक शास्त्र, ठीक है। नागरिक शास्त्र से बच्चे 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, पहला और दूसरा। याद लगाओ बेटा, अथवा लगाओ, क्या होगा बेटा? अथवा बच्चा, ठीक है। ये भी होगा 4 मार्क्स का बच्चों। कै मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं बच्चों लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन इस पेपर में दिया गया, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार किन 2 विशिष्टताओं को लिखो। आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बच्चों, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र कोई जरूरी नहीं आगे पीछे, अर्थशास्त्र से भी आपको बच्चों 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला और दूसरा बच्चों। अथवा इन दोनों बच्चों आपको एक करना है, ठीक है। क्या करना है? एक ही करना है। तो बच्चों ये भी कितने नंबर का होगा? 4 मार्क्स का होगा। कितने नंबर बच्चों होगा? 4 मार्क्स इसको दिए गए। इसी तरीके चौथा क्वेश्चन बच्चों ज्योग्राफी का होगा। किसका होगा? ज्योग्राफी। हमने देखे धोखेस क्या कर दिए, दोनों हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश में कर दिए, 2 हिंदी में। आइए मत सोचिए बच्चों सब मास्टर को इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान नहीं दिया हमने। पहला और दूसरा बच्चों अथवा वही सेम क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स का बच्चों। कितने नंबर का होगा? 4। अच्छा, कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जो आप खंडवा आएगा ना बच्चों, क्या आएगा? खंडवा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आपका सिविक्स, सब में से 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे बच्चों। 4-4 नंबर के, आपको एक ही करना पड़ेगा। वो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के बेटा, कुल मिला के सिर्फ 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सब में मिला के 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं आप, चारों में मिला के। आप ये पूरे 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। हम बताएंगे कहाँ पे आते हैं, ठीक है। और हम आपको समझाएंगे भी, यूरोपियन राष्ट्र पूरा हम पढ़ाएंगे खुद, ठीक है। इसी ठीक ठाक पढ़ी बच्चे हमने भी। आगे देखते हैं, ये हो क्या? इसके आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, वर्णात्मक प्रश्न आ जाए बेटा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग बच्चों, 5, 6, 7 एंड 8 बच्चों, ठीक है। 5, 6, 7, 8 इसको बैठ के करते हैं दोस्तों। बोर्ड थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा तो मुझे शायद दिखाई ना दे, तो आई होप बैठ के करते हैं, आपको समझ आएगा। देखो बच्चों, सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसमें क्या होगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सिविक्स में सब में से एक एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। सेम वही होगा। देखो बच्चे, इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया गया आपको? फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे? विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान था? यह आपको बच्चों हिस्ट्री से क्या गया है? देखिए हिस्ट्री से क्या है आपका? हिस्ट्री, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन दिए गए बच्चा, और आपको कुल मिला के अथवा करके एक करना है बच्चों। क्या करना है आपको? सिर्फ ओनली 1 ही करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए 6 नंबर आपको दिए गए बच्चों। कितने दिए गए? 6 नंबर। उसके बाद छठा क्वेश्चन, भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका किससे है बेटा? नागरिक शास्त्र से। फिर अब कितना आ गया? नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन आ गया। नागरिक शास्त्र वही पैटर्न चल रहा है बच्चों एकदम। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे बच्चों। प्यारे बच्चा, कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको? 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे लॉन्ग वाले, अथवा करके आपको बच्चा एक ही क्वेश्चन करना है। अभी ज्यादा हवाबाजी के चक्कर में दोनों क्वेश्चन मत कर देना, ठीक है। दोनों में से एक करना है। 7वां क्वेश्चन 6 नंबर का, ये भी होगा। 7वां क्वेश्चन ये भी, बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेश मुद्रा से नई क्वेश्चन आ गया आपका। अर्थशास्त्र ज्योग्राफी से आ सकता है, आगे पीछे अर्थशास्त्र से हो सकता है या ज्योग्राफी से भी हो सकता है। इसे पहला और दूसरा क्वेश्चन बच्चे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अथवा करके बच्चा एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ये भी 6 नंबर का बच्चा निर्धारित किया गया, ठीक है। कितने नंबर का बच्चा दिया गया? 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इससे भी एक क्वेश्चन करना है आपको बच्चा, ठीक है। आप सोच रहे हो तो आप क्या बहार से पता है? आई नो बेटा, आपको पता है सब। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है, उनके पास होने के भी लाले होते हैं, तो उनके लिए मेहनत है, क्या दिक्कत है? आगे बहुत से बताएंगे हम। अब देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8, हिस्ट्री हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, मतलब सिविक्स हो गया, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक भी हो गया, बचा के ज्योग्राफी बचा। दुनिया है गोल, यही है भूगोल, ठीक है। आपने सुना क्वेश्चन?
ज्योग्राफी बच्चा, ये भी दो क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चे? दो आएंगे। आपको इन दोनों में से बेटा बच्चा एक क्वेश्चन करना है, ये होगा 6 नंबर का बच्चा होगा। क्लियर हुई बात आपकी? ये भी 6 नंबर का होगा। सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गए, 8 हो गए सॉरी, और 9वां और 10वां आपका बेटा मैथ होगा। क्या होगा बच्चे? मैथ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पहले 9 पे आएगा आपको बच्चों मैथ, ठीक है। क्या आएगा? मैथ नक्शा आएगा आपका, लिखा है मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चा, 9 में आपके और 10 दो क्वेश्चन बच्चे होंगे। 9 का आ या बा दो हो जाएंगे क्या? नहीं, 9 एक ही होगा बेटा। 9 का आ और 9 का ए और बी, ठीक है, या बा। अब देखो बच्चा, एक मैप होगा आपका, मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे बेटा, जो आपको मैप में करना पड़ेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो बच्चा ये कहे नंबर 5 मार्क्स, टोटल 2.5 नंबर के होंगे, 2.5 मार्क्स के होंगे बच्चों। कितने होंगे? 2.5 मार्क्स से। ये आपके हिस्ट्री के हो सकते हैं पहले, ज्योग्राफी पहले, हिस्ट्री कुछ भी आ सकती है। ये हिस्ट्री है पहले, हाँ ठीक है, पहले हिस्ट्री का होगा बच्चों। सही, कैसे आएंगे? सब बेटे 2.5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 2.5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 नंबर के, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 2.5, ठीक है, 2.5 मार्क्स बच्चों। हिस्ट्री इसी तरह की ज्योग्राफी बेटा आएगी। ज्योग्राफी में 9 का बी कहलाएगा क्वेश्चन नंबर। ज्योग्राफी बेटा भी ऐसे ही आएगी, ठीक है, वो भी ऐसे ही होगा 1/2 1/2 1/2 और 1/2 और 1/2, कुल मिला के बच्चों 2.5 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी से, ठीक है प्यारे बच्चों। 2.5 मार्क्स के आगे क्या आएंगे? ज्योग्राफी के भी मैप बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड, ठीक है। क्या आएगा बच्चे? मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो आपको अपने करना पड़ेंगे, ठीक, क्लियर चलना बच्चा। तो बेटा हमने आज आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर का पैटर्न बताया और बाकी कुछ नहीं बताया, ताकि आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं और अच्छे से पढ़ें। आपको बच्चों को पेपर का पैटर्न नहीं पता होता, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। इसके आगे हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कम से कम 10 साल के हर सब्जेक्ट के बनाएंगे। हम अपने में काम में लगे हुए हैं, आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो आपको 1 नवंबर को शो हो जाएंगे, बस उसी में लगे बच्चों। और मैथ के भी 10 साल के पीवाईक्यू कराएंगे, साइंस के भी। तो बच्चों देखो हमने आपको पूरा बता दिया, एक बार फटाक से एक बार इसका रिव्यू फिर से कर देते हैं बच्चों। सबसे पहले 20 आपको पेपर सामाजिक विज्ञान का होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट बच्चों हैं, एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आपका सिविक्स। हिस्ट्री आगे 20 नंबर की, ज्योग्राफी आएगी 20 नंबर की, सिविक्स 20 नंबर 15 नंबर का आएगा, और इकोनॉमिक्स 15 नंबर की बच्चों आएगी। ओवरऑल 70 नंबर हो गए। आप कितने हो गए बच्चों? 70 नंबर हो गए। अब यहाँ देखो बच्चा 20 MCQ आ जाएंगे। कितने आएंगे? 20। हर सब्जेक्ट से 4 या 6 आते हैं, कभी 4 या 6, टोटल मिला के 20 हो जाएंगे। फिर देखिए खंडवा लिखने वाला, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, दोनों में से करना पड़ेगा, 4 नंबर का बच्चा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में नागेचार, ये आगे भी कुछ हो सकता है। 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक करना पड़ेगा 4 नंबर का। कोई जरूरी नहीं हिस्ट्री पहले हो या इकोनॉमिक्स पहले हो, आगे पीछे हो जाएगा, मतलब कुल मिला के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और क्या था आपका सिविक्स, सबके आपको 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सब में से एक करना पड़ेगा। ये नंबर 4 नंबर का होगा बच्चा। और इसके लिए आपको 80 वर्ड में करना है। 80 वर्ड का मतलब आप एक लाइन, एक पन्ना अच्छे से लिख सकते हैं, 1 से 1.5 पन्ना, ठीक, ज्यादा मत लिखना। अब यहाँ देखते हैं, अब बच्चा कुछ कह रहे हैं, हम लिखते ही नहीं ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, मत लिखते यार, मत लिखो। क्या देखो आगे, फिर 9 क्वेश्चन बात है हम लोग, 5, 6, 7, 8 बच्चों, क्या 5, 6, 7 है। इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सिविक्स में 9 क्वेश्चन 6-6 नंबर के बच्चों, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आपको 2-2 दिए जाएंगे, एक ही करना पड़ेगा ईमानदारी से, ठीक है, एक ही करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 में आ और बा मैथ बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, दोनों में 2.5 नंबर के मैथ सिखाएंगे, नो टेंशन। हाँ बच्चों, यहाँ पे एक चीज होती है दोनों मैप में, ठीक है, दोनों मैप में ये लिखा होता है, बता दें आपको। इसे देखो बच्चा, आपको शायद दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊं ताकि सामने दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये है आपका मैप ना, राजस्थान जहाँ पूर्व प्रवास की मांग प्रस्ताव की, ऐसे क्वेश्चन आपका ये है, और एक क्वेश्चन ये है आपका,
ठीक है। ये आपको 9 का पहला ए और बी करना है, ये आपको नहीं करना है। ये वाला केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्ड के विकल्प के बच्चों, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। ये वाला नहीं करना है आपको पहले वाले दोनों करने हैं, ए और बी, क्योंकि ये दृष्टि बाधित का मतलब जिनकी आंखें आईसाइट वीक होती है उनके लिए, ठीक है। ये आपको नहीं करना, आपको पहले वाले दोनों करना। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने क्या समझा है, आपका सामाजिक विज्ञान के पेपर का सिर्फ पैटर्न समझा है, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप टेंशन मत लें, आपको इंपॉर्टेंट जल्द से जल्द हम कराएंगे, ठीक। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों शेयर करें। माना अच्छा नहीं है, हमारा चैनल भी ग्रोथ नहीं हुआ है अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, आप समर्थन करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके सहयोग से, ठीक है। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।